हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो देखिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ विद्यापति भवन में। तो अश्विनी चौबे आने वाले हैं और मंत्री हैं, और मैं उन्हीं की पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ। तो तैयार हो रही हूँ मैं। अगर मौका मिला तो वहाँ से भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। मैं खुश हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों से मिलूँगी। तो मेरी दोस्त है चांदनी पांडे, उसी के साथ जा रही हूँ। आ रही हो पिक करने के लिए। तो मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। 11:30 में निकलना है। तो कैसे हो आप सब? तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को भी बताऊं कि मैं आज एंजॉय करने जा रही हूँ। तो किसी भी इंसान को कम आंकना नहीं चाहिए दोस्तों। सबका एक समय होता है, सबका समय आता है, सबके भी अच्छे दोस्त मिलते हैं। समय समय की बात है। तो वैसे दोस्तों से दोस्ती ना रखें जो अपने फ़ायदे के लिए आपसे दोस्ती रखते हैं। जीवन ने बहुत अच्छा अच्छा सबक सिखाया है। आज के दुनिया में यही देखने को मिला है कि सिर्फ अपना भला चाहते हैं लोग और दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं। तो आप वहाँ दोस्ती कीजिए या वहाँ जाइए जहाँ आपको इज्जत मिलता हो। ना कि आपकी टांग खिंचाई हो। ठीक है। कैसी लग रही हूँ दोस्तों? थोड़ा साड़ी ठीक और करना होगा अच्छे से। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगली ब्लॉग में। तो
तो नीचे मेरी दोस्त इंतज़ार कर रही है। बाय बाय। पगड़िए बने हुए सब ला अच्छा हुआ हम लोग इसमें बैठे थे। हम तो आयु नहीं तो आयु हेलो गाइस, तो देखिए हम लोग आए हैं। ये चांदनी है दोस्तों। आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। देखिए ये चांदनी पांडे हैं, मेरी दोस्त है। और यहाँ पे आने वाले हैं अश्विनी चौबे, श्री नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और मिथिलेश तिवारी। कुमार पाठक जी हैं। कुमार पाठक जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो इस अवसर पर कुछ हम लोगों के सामने अपना वक्तव्य रखें। पाठक जी। आदरणीय अमरीश जी का बहुत बहुत हृदय से आभार। विद्यापति सभागार में अपने परिजनों के साथ और एक दूसरे से संवाद करते हुए आज के इस ऐतिहासिक क्षण को और इस अवसर को उपस्थिति का हस्ताक्षर कर रहे हमारे बिहार प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सज्जनों को, भारतीय भगिनियों को, मनोज पाठक सुपौल कोसी मिथिलांचल की ओर से हृदयपूर्वक नमन। मैं आपको हृदयपूर्वक नमन करना चाहता हूँ इस दृष्टिकोण से कि आज विद्यापति सभागार, चूंकि विद्यापति स्वनाम धन्य जो ऐतिहासिक पुरुषों की जो मानचित्र खींची गई है उसमें स्थापित हैं और उनके नामों से जो विशेषणात्मक संबोधन व्याप्त है और वायुमंडल में आर्यावर्त को जो संपोषित किया जा रहा है, ऐसे सभागार में अगर मैं अपने दो शब्दों को रख दूं तो ये मेरे जीवन के सौभाग्य का यह क्षण आपके साथ व्यतीत कर रहा हूं, यह मेरा सौभाग्य है। सुजन बंधुओं, अवसर एक ऐसा कि सत्य सनातन धर्म के प्रति जो अपनी चेष्टाएं हैं और अपना विचार है, औरों का सम्मान किया और दान का प्रश्न उठा तो हड्डी तक का दान किया। आपने हमारे दान लेने का इतिहास केवल पढ़ा है, लेकिन हमने जो दिया है उसका इतिहास आपने नहीं पढ़ा है और उसको भी पढ़ना चाहिए।
तब आप समुचित रूप से ये जान पाएंगे कि हमने समाज को दिया क्या। जब हम महामना के रूप में सामने आए तो हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने दिया विश्व को। दधीजी के रूप में जब सामने खड़ा हुए तो हमने क्या किया, भट्टी दान करके वृत्रासुर जैसे राक्षस से इस ब्रह्मांड को निजात दिला दिया। जब हम राजा के रूप में खड़े हुए तो पुष्यमित्र का तलवार चमका और अखंड भारत की स्थापना कर दी हमने। जब हम परशुराम के रूप में खड़े हुए तो अकेले सत्ता को चैलेंज करके महिष्मति का तख्ता पलट दिया और सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं काट दी हमने। हम जब दुर्वासा के रूप में खड़े हुए तो सारे देवताओं का ऐश्वर्य छीनकर फिर से देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन करने पर मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार हमारा इतिहास तो उठा कर देखो भैया। पृथ्वीराज चौहान की आंखों को जब शीशा पिघला कर डाल दिया मोहम्मद गोरी सैयद शहाबुद्दीन और बंद था कारागार में, तो उस राजा का प्रतिशोध लेने के लिए चंदवरदाई नामक ब्राह्मण सामने आया और चंदवरदाई नामक ब्राह्मण ने इस पद की रचना की। मोहम्मद गोरी सैयद शहाबुद्दीन के सामने बैठकर 4 बात 24 कर अंगुलियस्त प्रमाण एते पे सुल्तान है मत्यु को चौहान। और चंदवरदाई के कहने पर पृथ्वीराज ने बाण चलाया शब्द बेटी और उसके मस्तक को काट कर पर खच्चा उड़ा दिया पृथ्वीराज चौहान ने। तो जहां राष्ट्र को जरूरत पड़ी वहां चंदवरदाई बढ़कर हम सामने खड़े थे। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली गोली चलाने की आवश्यकता पड़ी तो बागी बलिया का मंगल पांडे खुलकर सामने आया और स्वाभिमान के नाम पर प्राण देने की आवश्यकता पड़ी तो हमने चंद्रशेखर आजाद बनकर लॉर्ड बाबर के साथ गोलियां चलाई। हमारा इतिहास पढ़ के देखो, सीमित इतिहास मत करो। The Brahmanic word of is not the limit criteria and the limit area of the brain of any human in the current society. अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप केवल बाभन को धन केवल भिक्षा, बाभन केवल दान लेता है, ब्राह्मण चले तो अरे हमने दिया क्या इसको भी पढ़ो, तुरंत पता चल जाएगा हमारा समाज में कहाँ स्थान रहा है और हमने उस राष्ट्रवाद के लिए लड़ा है। अगर इस संसार को पूजने के लिए लड़ाई लड़ी है तो राष्ट्र को पूजने के लिए भी हमने ही लड़ाई लड़ी है और हमने ही किया है। हम लड़ाई के लिए आएंगे और जैसे ही वो आएंगे हम लोग कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ये मुझे लगता है ना कि राजू जी ये आर्टिफिशियल फूल नहीं रहना चाहिए। अरे उसको गेंदा के फूल से लगाना चाहिए, उसी के ऊपर गेंदा का फूल लगाइए। सरकारी काम में देवनागरी को इस्तेमाल किया जाए, इसकी लड़ाई पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ी और देवनागरी को ब्रिटिश कार्यशैली में शामिल कराया। इस तरह की उपलब्धियां महामना के साथ जुड़ी हुई है, इस तरह के संघर्ष महामना के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं अटल जी की, तो अटल जी किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए एक श्रेष्ठ आदर्श बन सकते हैं और हमें बनाना भी चाहिए। अटल जी जो गैर सरकारी और गैर कांग्रेसी सबसे ज्यादा दिन तक पहली बार सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। जनसंघ के संस्थापकों में से एक अटल जी खुद जनसंघ के एक बार उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। 5 जन्य से जुड़े वीर अर्जुन और वीर अर्जुन जो था 5 जन, ये दोनों